इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में कोई क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। प्लीज गन छोड़ दीजिए, प्लीज। प्रज्ञा छोड़ो, प्रज्ञा लीव मी। गन नीचे कीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ, ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ, मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाह तो रही हो दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती, और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। अविश, मेरी बड़ी बेटी जहाँ भी हो अच्छी हो, काश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। बेटा 20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। तो बताओ कौन सा अवार्ड चाहिए, मैं दूंगा। आप हो ना मेरे अवार्ड। ये अभिषेक प्रेम मेरा है ना, ये तुमसे चल रहा है। पर उस दिन प्रज्ञा तुम्हें मुझसे दूर। मेरी यादें तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी है तो जिसे चाहे उसका हिस्सा बने। अरे रुके, मीडिया दे हो, आईडी कार्ड दिखाओ। वो आदमी हमारा सामान लेके अंदर आया है। आया नहीं, भागा है। हमें बस सामान लेने दो। हाँ? अंदर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, बिना कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं, शहर में नए आए हैं, हम ऐसे वैसे काम नहीं करते। ये नाटक वाटक बंद करो, चलो तुम जाओ। कभी सोचा नहीं था एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर सकता है। नहीं मतलब करते होंगे पर बोलता कोई नहीं है। पर आपने तो सबके सामने, वो छोटे बच्चे बोलते हैं ना, माई फादर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। वो बेस्ट फादर आप है सर। लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती, जैसे मेरी बेटी को माँ नहीं मिली, तुम्हें फादर नहीं, और दोनों ने कभी कोई कमी नहीं रखी, ना मैंने ना तुम्हारी माँ ने। वैसे नाम क्या है तुम्हारी माँ का? प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो प्राची वहाँ पढ़ने गई है बेटा, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी ना। वो अपने बाप को कभी नहीं ढूंढेगी। उसके बाप ने एक छोटी सी दूध पीती बच्ची को और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे पता है उसका बाप कैसा है। तो कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया था।
मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। जब हार बर्दाश्त नहीं होती ना तो चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। जिसे दूसरों की तकलीफ देखना अच्छा लगता है, उसका मजाक एक दिन उसी की सजा बन जाती है। नेक्स्ट टाइम जब रैगिंग करोगी ना, तो मेरी ये बात याद जरूर रखना। पहली बार उसने दादी को मुझे छीना, उसके बाद कियारा को, और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को भी। अब तेरी तकलीफ तभी दूर होगी जब तू अपनी बड़ी बेटी से मिलेगा। मिलना तो दूर, पता नहीं मैं उसे कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। पिछली बार तब देखा था जब वो पैदा हुई थी। पहली बार जब दोनों को गोद में उठाया था, पता ही नहीं चला था कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने ने कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे गाने में मेरे साथ पार्ट लिया, बट इस पूरे गाने का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है। माय गार्डियन एंजल, माय इंस्पिरेशन, अभिषेक प्रेम मेहरा। मैं बहुत सालों से ये गाना गाना चाहता था, और आज रिया के बर्थडे पे जो मुझे मौका मिला है, I couldn't have asked for more. Thank you so much, guys. Thank you so much. I told you, बहुत talented है। देखना ये हमारी कंपनी का फ्यूचर सुपरस्टार बनेगा। Cheers, विक्रम। बात तो है लड़के में। अच्छा सुन, मैं जरा आर्यन से मिल के आता हूँ। Hey, rockstar. Good job, Jan. Thank you. Well done. Very, very well done. Thank you. Means a lot. How are you? I'm good, Pops. Hi, Mom. Mom, come on. Mom, How many times have I told you don't call me mom? How have you been? I've been good. मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? Of course late हुए। कहाँ पर थे हाँ? Traffic. Riya's birthday यार। I'm stuck in traffic. See, go. Have fun. Go. I'll see you guys in a while. Bye. अबे साले कहाँ रह गया था तू? ये भाई भाई का प्यार बाद में। The girls are waiting for you. Oh, come on. Joy. मैं भी एक सेल्फी ले लूं? वो काम कर ले जिसके लिए आए हैं। तू ना मेरी खुशी देख के कभी खुश नहीं होती है। नहीं होती, जा काम कर। ये लड़कियां भी ना पागल है। और ये लड़का, ऐसा क्या है इसमें? ना रॉकस्टार है ना फेमस है, एवरी एटीट्यूड। कंधे में थोड़ी जकड़न है, इस करके थोड़ा दर्द है। आप कुछ पियेंगी? अब बाद में फोन करती हूँ। गर्दन की जकड़न पर कुछ पॉइंट्स का मसाज करके दर्द कम होता है। कौन से पॉइंट्स? मैं बता क्या रही हूँ, करके दिखाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, अब कैसा लग रहा है? दर्द कुछ कम तो है। नेक्स्ट टाइम अगर दर्द हो ना तो घर पर किसी को कह दीजिएगा यहाँ इस पॉइंट को मसाज करें, ऐसे। नाम क्या है तेरा? प्राची। जिंदी रहे पुत्र। दुनिया की सारी दादियाँ ना एक जैसी होती है, उनकी बातें भी सेम, बीमारियां भी सेम और आशीर्वाद भी सेम। मेरी दादी मुझसे यही कहती है, जिंदी रहे पुत्र। टेल मी, हाउ डिड गो? मैंने अपना डायमंड नेकलेस उसकी पॉकेट में डाल दिया। अब आप बताओ आगे क्या करना है? Shall I raise this thing? और जाके बता दो सबको कि मेरा नेकलेस हो गया है और नाम आएगा प्राची पे।
Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। Actually तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना, वैसी ही रहोगी। Get out. नकचड़ी। रिजवान मियाँ, कैसे आई वो खरोश? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमने कहा ना जिंदर साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची से हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साइन, कोई मिसेस हस्ताना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु। पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शांत। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसके बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह।